उन्होंने क्या कहा, अहिंसा पर जोर दिया। और अहिंसा पर जोर देने के कारण उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे लोग लड़ाई झगड़ा या अपनी बात कहना चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ें, यह भी धीरे धीरे लोग भूल गए। और समाज धीरे 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 बिल्कुल कमजोर हो गया। तमाम प्रकार के नाना प्रकार के अत्याचार अनाचार फैल गए, व्यसन फैल गए, तमाम तरह की चीजें हो गई। शंकराचार्य जी ऐसे समय में जन्म लिए। तो शंकराचार्य जी को लगा कि दुनिया, पूरा देश तो धर्म से, पूजा से, पाठ से, भगवान से इतना दूर हो गया है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस देश के लोगों को फिर भगवान के पास लाना, पूजा में लोगों का मन लगाना, भगवान के प्रति आस्था जगाना, ये उन्होंने मन बनाया। और फिर उन्होंने वहां से पैदल यात्रा शुरू की। ध्यान रखो, कहां से? एकदम समुद्र के पास से, वहां से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। और पैदल यात्रा करते हुए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने शास्त्रार्थ किया। एक स्थान है महिषी। महिषी क्या है? महिषी कहां है? नहीं मालूम। महिषी बिहार में। कहां है? बिहार में। बिहार में कहां है? वो है संभवतः सहरसा जिले में। अब उस जगह का अभी अभी नाम मुझे भूल रहा है, जो इस समय उसका नाम है। वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने वो कर क्या रहे थे शंकराचार्य जी? बड़े बड़े लोगों को अपने मत से जोड़ते थे। समाज में वो सनातन धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। तो वहां थे मंडन मिश्र। क्या नाम था? मंडन मिश्र का वो आश्रम था। तो मंडन मिश्र के पास ही पहुंचे। तो जब मंडन मिश्र के पास पहुंचे तो मंडन मिश्र ने कहा ठीक, शास्त्रार्थ हो जाए। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे मालूम है? उनके पूरे गांव में हर आदमी संस्कृत में बोलता था। और वहां के सारे पशु पक्षी सब संस्कृत में बात करते थे। पढ़े लिखे विद्वान थे वो, लेकिन वो सनातन धर्म को नहीं। तो उन्होंने मंडन मिश्र को चैलेंज किया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी ने हरा दिया। तो उनकी पत्नी खड़ी हुई, वो भी विदुषी महिला थी। शंकराचार्य जी ने कहा कि अब आप शास्त्रार्थ आ गए, अब मेरे साथ आप चलिए। ऐसा कैसे होगा? उनका क्यों? कहा मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, ये आधा हारे हैं। आधा जब हमको आप हराएंगे तब ये पूरा हारे माने जाएंगे। तो शंकराचार्य का ठीक, हमारे आपसे शास्त्रार्थ। थोड़ा हिला हवाली हुई। शंकराचार्य जी महिलाओं के साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि मुझे शास्त्रार्थ करनी पड़ेगा। फिर उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ। फिर उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछ दिया जिसका जवाब शंकराचार्य जी को नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा आदमी नहीं थे और विवाह से संबंधित सवाल पूछ दिया, पति पत्नी से जुड़ा सवाल पूछ दिया। अब उन्हें मालूम नहीं ये क्या होता है, पति क्या होती है, पत्नी क्या होता है, शादी क्या होती है। तो उन्होंने तो किया ही नहीं। बड़े पेशो पेश पचे। उन्होंने कहा कि मैं यदि हार गया
तो मेरी ये यात्रा जो चल रही है सनातन धर्म को स्थापित करने की, वो रुक जाएगी। तो उन्होंने, जैसे हम आप लोग खेल में मांगते हो ना टाइम, टाइम पेशाब करके आए, पानी पी के आते हैं, मम्मी बुला रही हैं 2 मिनट में आते हैं, तो टाइम मांगते हैं। तो वैसे उन्होंने कहा कि 6 महीने का आप समय दो। तो उन्होंने कहा ठीक 6 महीने का समय देते। शंकराचार्य जी वहाँ से चले और थोड़ी दूर गए, देखा एक राजा मर गया था। तो उनका बड़ा अच्छा काम हुआ और उन्होंने योग विद्या से अपने शरीर से अपनी आत्मा निकाली और अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और राजा में प्रवेश कर गए। राजा जिंदा हो गए। राजा घर द्वार वाला, बीवी बच्चों वाला आदमी था। उसके साथ उस शरीर में वो 6 महीने तक रहे। तो जाने देश दुनिया क्या होता है, शादी विवाह, बच्चे, ये क्या होता है, ये उनको सब पता चल गया 6 महीने में। फिर उन्होंने एक दिन उसके शरीर को छोड़ा और फिर अपने शरीर में प्रवेश किए। फिर वो महिषपुर आए और फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में उस सवाल का जवाब दिया और जवाब देकर उन्होंने पराजित किया। फिर मंडन मिश्र को उन्होंने अपने साथ ऐसे करके करके दिग्विजय यात्रा करते 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 वो पहुंचे कहां? हिमालय। एक बार जब उन्होंने भ्रमण कर लिया तो हिमालय में वो बैठे और हिमालय में बैठ के वो तपस्या कर रहे थे। वो विचार कर रहे थे अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो सब जगह शास्त्रार्थ किया और सबको मैंने सनातन धर्म की तरफ मुखातिब किया। अचानक उनको लगा अरे मां बुला रही है। कहां थे वो? एकदम उत्तर। मां कहां थी? कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, इंटरनेट नहीं था। लेकिन बैठे बैठे उनको लगा अरे मां बुला रही है, लगता है मां संकट में। और वो वहां से चल दिए। घर पहुंचे, मां बिस्तर पर पड़ी थी, इनके आने का इंतजार कर रही थी। जब इन्होंने पैर छुआ तो उन्होंने कहा कि तुम आ गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और अगले दिन मां चल बसी। शंकराचार्य जी ने कहा था अंतिम समय में आएंगे, आ गए। फिर उनका क्रियाकर्म किया, अंतिम संस्कार किया, फिर 13वीं किया, जो कुछ भी जैसे विधि विधान लोकाचार में जैसे जो वहाँ होता था उस विधि विधान से किया। और फिर उन्होंने जो कालड़ी छोड़ा, फिर वो कालड़ी लौटकर नहीं गए। ये एक बात। अब जब वहां से वो चले फिर से, तो उन्होंने कहा भाई शास्त्रार्थ तो हो गया, लेकिन ये देश कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? तो उन्होंने 4 धामों की स्थापना की। पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम में जहां पर भगवान कृष्ण की का विग्रह है, मूर्ति है, ठीक है, द्वारिका उन्होंने किया। पूरब में उन्होंने जगन्नाथपुरी, जहां भगवान विष्णु की, ठीक है। और फिर आए उत्तर। उत्तर में कहां गए? बद्रीनाथ। और दक्षिण में रामेश्वरम। इन चारों धामों की उन्होंने स्थापना की। चारों धामों के जो अधिपति थे उनको उन्होंने कहा ये पद रहेगा शंकराचार्य का पद, ये पद रहेगा शंकराचार्य। उन्होंने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी, मठों की स्थापना कैसे होगी और मठों का नियम कैसे होगा, कैसे ये मठ संचालित होंगे, ये पूरी उन्होंने एक नियम बनाया, उन्होंने पुस्तक बनाई। फिर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था गीता का, उसका उन्होंने भाष्य किया, सारे भाष्य व्यास कर उन्होंने, और फिर ये लंबी यात्रा उन्होंने पूरी दुनिया देश कर किया। और कुल मिलाकर इतना करते करते उनकी 33 वर्ष की आयु पूरी हो गई
और उनको ऐसा लगा कि मेरा काम पूरा, और मैं जिस काम के लिए आया था इस दुनिया में वो काम। और एक दिन वो फिर हिमालय में बैठे, आंख बंद किए और फिर वापस चले गए जहां से आए थे। कहां से आए थे? भगवान के पास से। कहां से आए थे? हम लोग कहां से आए हैं? वहीं से आए हैं। माता की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन भेजा किसने? इसलिए जाना कहां है? कल जाएं, 100 साल बाद जाएं। कहां जाएंगे? तो जिसके घर से आए उस घर को भूलना नहीं। क्यों? अंत में फिर उसी घर जाना है। अपना घर वही है। शंकराचार्य जी ने कहा है, जगत मिथ्या। ये दुनिया क्या है? झूठ का बाजार है। ये दुनिया क्या है? झूठ का बाजार है। जैसे अभी आप लोग सिनेमा देखेंगे, अभी खाली होंगे, सिनेमा देखते हैं, तो सिनेमा जो देखते हैं, तो सिनेमा में जो कलाकार काम करता है वो काहे के लिए काम करता है? पैसे के लिए काम करता है। उसको आप साधु बना दीजिए, साधु बन जाएगा। उसको पैसा दे दीजिए, डकैत बन जाएगा। उसको पैसा दे दीजिए, भिखमंगा बन जाएगा। ना वो भिखमंगा है, ना वो डकैत है, ना वो कुछ नहीं है। वो एक हमारी आपकी तरह एक आम आदमी है, इंसान है। उसको क्या करना है? पैसा चाहिए। इसलिए उसको जो जो पैसा दीजिए, जो जो कहिए वो करेगा। आप कहिए पैसा लो नाचो, तो नाचेगा। आप कह देखो पैसा लो, नाचने वाले को मारो, तो नाचने वाले को। उसको जो कहेंगे वो सब करेगा। बस शर्त क्या है? वैसे ही ये दुनिया हमको केवल दिखती है। हम ये दुनिया कैसी है? जैसे सपने में हम देखते हैं, अभी मान लीजिए थोड़ी देर बाद खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, सपने में देखते हैं योगी जी के पास चले गए, योगी जी से हाथ मिला रहे हैं, योगी जी के बगल में खा रहे हैं, आंख खुली, ये तो टूटी खुटियां पड़े हैं, लाइट भी नहीं है, योगी जी कहाँ है? पता नहीं। ये तो सपने में योगी जी थे, योगी जी कहीं है नहीं। ये इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म सत्य। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। भगवान सच है और बाकी दुनिया ये झूठ का बाजार है। ये सोचो तब हमेशा भगवान के पास जाने के लिए सोचो। ये शंकराचार्य जी ने किया। और शंकराचार्य जी का योगदान क्या होता? आज हजारों वर्ष बाद हम उनको याद क्यों कर रहे हैं? आज यो याद ही कर रहे हैं। आप 2 मिनट की बात और सुन लो, बस बात मेरी खत्म हो जाएगी। 33 वर्ष की उम्र में वो चले गए। 33 वर्ष की उम्र में वो, और कब से उन्होंने यात्रा शुरू की? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष, 33 वर्ष में 9 वर्ष घटाएंगे, कितने वर्ष बचे? 33 में 9 घटाओ, 24 वर्ष की कुल उनकी जीवन यात्रा। 24, तो कुल 24 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 24 वर्ष में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण 2 बार किया पैदल। चारों धामों की स्थापना की। और वो जो केदारनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ की भी स्थापना उन्होंने की, आचार्य शंकर ने की। ऐसे अनेक स्थानों का करके और इस पूरे समाज को भगवान के नजदीक ले जाने का काम उन्होंने किया। इसलिए वेदांत की प्रतिष्ठा की। और सनातन धर्म जो हम मानते हैं, हिंदू तो हम कहते हैं, वास्तव में हम हिंदू नहीं, हम तो सनातन धर्मी हैं। सनातन माने, सनातन शब्द का क्या मतलब होता है? लगातार चलते आना। सनातन माने कंटिन्यू।
लगातार। तो ये सनातन धर्म है,